बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज अमेरिका ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें पता ये चला है कि अमेरिका के हाथ से चीजें निकल गई हैं और जिस चीज को वो हासिल करना चाहते थे उसको दफन कर दिया गया है। ईरान ने किया क्या है कि जो अफजूदा यूरेनियम के जखायर थे, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने तबाह कर दिया, जिसको यूरेनियम को वो निकालना चाहते थे, ईरान ने अमेरिका की शिकस्त के साथ उनको दफन कर दिया है। हुआ ये है कि ईरान ने अफजूदा यूरेनियम के जखायर सील करके जेरे जमीन बिल्कुल दफना दिए और वहां जो जेरे जमीन तनसीबात है उनमें बारूदी सुरंगें नस्ब कर दी हैं। अब ये बारूदी सुरंगें इस लेवल पर बनी है कि अगर अमेरिकी फौजी, पहली तो बात यह है कि यहां पर उतरे हैं तो उनको मारा जाए, लेकिन इन केस अगर वो यहां तक पहुंचने की कोशिश भी करेंगे तो बारूदी सुरंगें फटना शुरू हो जाएंगी और इनके चिथड़े उड़ जाएंगे। यानी आप इमेजिन कर लें कि जो अमेरिका ने अब ये बात असेस की है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अब डील की तरफ आना चाहता है कि जी ईरान ने जिस चीज को आप हासिल करना चाहते थे उसको जेरे जमीन बिल्कुल अंडरग्राउंड, पता नहीं कितने 100 मीटर अंदर तक जाकर, जहां पर इनके बंकर बस्टर बम जाने की, यानी आप समझ लें, सोच भी नहीं रखते। हुआ ये कि जो बंकर बस्टर बम है, मिसाइल है, ये बेसिकली रिसेंटली जंग में ईरान के हाथ लगे थे। ईरान ने उनको किया एनालाइज, उन्होंने इसको जब चेक किया तो पता चला कि मैक्सिमम उसकी गहराई कितनी हो सकती है। तो उन्होंने जितनी उसकी गहराई हो सकती है उससे कई 100 मीटर नीचे जाकर इस यूरेनियम को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सील कर दिया, दफना दिया। उस पर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारे सिस्टम इस्तेमाल करते हुए उसके बाहर बारूदी सुरंगें मुकम्मल तौर पर बना दी। अब ये बारूदी सुरंगें बनाने का मतलब ये है कि इसके बाद आप ये समझ लें कि किसी तरह से आप वहां पर दाखिली रास्तों पर जा ही नहीं सकते। यानी आप जाएंगे, आपके चिथड़े उड़ना शुरू हो जाएंगे। अब आप ये सोच लें कि पहले जितना आसान था यूरेनियम तक जाना, डोनाल्ड ट्रंप की इन हरकतों की वजह से अब इसराइल क्यों तपा हुआ है अमेरिका पर कि ये जो बार बार ऐलान करता था मैं जाऊंगा, उन्होंने इस चक्कर के अंदर उसको इतना नीचे गिरा दिया है, इतना नीचे ले गए हैं कि अब नामुमकिन है कि आप उसको अप्रोच कर सके। इतना नामुमकिन है कि उसके इम्कानात यानी 100 में से 0.001% भी शायद ना हो। यानी इतना मुश्किल और खतरनाक हो सकता है कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि शायद ही कोई अमेरिकी फौजी अब जिंदा बचकर वापस जाए। सो अब आप ये सोच लें कि इन्होंने कहा जी खास तौर पर जो इस्फहान में फलाना और ये वो दीगर जगहों पर मवाद रखा गया, वो मवाद इनके हाथ से निकल गया है। जब मवाद आपके हाथ से निकल गया है तो खेल आपके हाथ से निकल गया है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मई के वक्त में जो अमेरिकी फौज इस मवाद पर कब्जे के लिए उन्होंने ऑपरेशन किया था तो वो पूरी तरह एक तो नाकाम हुआ था। खास तौर पर ये नहीं कर पाए। उससे पहले जो उन्होंने ऑपरेशन किया था वो तो आप जब ये उतरे थे वो भी नाकाम था। ये तमाम चीजें नाकाम हो गई। अब ट्रम्प को कह दिया गया है कि हमारे हाथ से गेम निकल गई है, अब आप भूल जाएं कि हम आगे चल सकते हैं। देखिए मुआहदा आगे बढ़ने के बावजूद जो मुश्तबा खामनई है उन्होंने जो काम किया है वो आप सबके सामने है। मुश्तबा खामनई और ईरानी लिबार्टरियों की तबाही के दो बड़े खतरात अब भी ईरानियों को हैं, उनको पता है। उनको भी मारना चाहते हैं और ये भी करना चाहते हैं। और आप गौर करें कि दोनों तक अमेरिका की रसाई नहीं है। आपको पता है कि जब अमेरिकी मुज़ाकरात के लिए कोई बात कहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के जरिए करे, कतर के जरिए करे, कोई लेटर दें, वो जाता है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को, फिर आगे वो लेटर जाता है, वो आगे मुश्तबा खामनाई तक जाते जाते 1 हफ्ता लग जाता है और 1 हफ्ते बाद वहां से जवाब आता है। यानी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, कोई चीज नहीं है, बिल्कुल कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। वो आम लोग जाते हैं, पर्चियों पर लिख कर लाते हैं और पर्चियों से मामला सामने रखे जाते हैं। देखिए ईरानियों में एक सोच पाई जाती है कि अमेरिका जानबूझकर जिद कर रहा है कि मुआहदे पर ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर के दस्तखत होने जरूरी हैं। वो समझते हैं कि अमेरिका इसके जरिए मुश्तबा खामनाई के मौजूदा ठिकाने और मौजूदा रजीम की अहम शख्सियात का पता लगाना चाहता है। और जैसे ही अमेरिका को ये इल्म हुआ, अमेरिका किसी मुआहदे या कानून की परवाह किए बगैर इन्हें खत्म करके वहां से बमबारी करना चाहता है। देखिए आपको पता है ईरान में इस वक्त क्या हो रहा है। ईरान में इस वक्त सिनेरियो ये बना हुआ है कि बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले। अब आप पूछेंगे सड़कों पर निकले वो क्यों है? देखिए ईरान में इसलिए सड़कों पर निकले हैं ताकि वो ये बात कह रहे हैं कि हम सड़कों पर जब निकलें
तो निकलने के बाद वो कह रहे हैं कि आपने अमेरिका से मुआहदा नहीं करना। देखें, पहली बात ये होती है कि मुआहदे के हक में तो नहीं कोई निकल सकता, हुकूमती पाबंदियां होती हैं। लेकिन अब वो जब सड़कों पर निकले हुए हैं तो क्या मामला हो रहा है? अब मामला ये हो रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि आपने किसी सूरत मुआहदा नहीं करना, अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और ये सूरत हाल बड़ी अहम है। देखिए, खामनाई के मौजूदा ठिकाने और मौजूदा रजीम के अहम शख्सियात का पता लगाना अमेरिका के लिए बड़ा ज़रूरी है। वो ये समझते हैं कि हमें ऑपरेशन करना है। ट्रंप दोबारा हमला करना चाहता है, हत्ता कि वर्ल्ड कप जारी है, लेकिन उसके बावजूद वो हमला करना चाहता है। लेकिन मसला ये है कि इस हमले के लिए कामयाबी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ड्रामा इन्होंने जो किया था ना अमेरिकी पायलट्स के ढूंढने के लिए, वो बेसिकली ऑपरेशन था, लेबॉर्ट्रियां तबाह करने के लिए आए थे। और आप ये सोच रहे कि उनका कितना नुकसान हुआ, जहाज तबाह, तमाम चीजें उनकी तबाह हो गई। और इस सूरत हाल के अंदर अब ईरान, देखें, उस वक्त जो ऑपरेशन हुआ था, उस वक्त ईरान ने कामयाबी से उस ऑपरेशन को कर दिया नाकाम। अब जो ऑपरेशन होना है उसमें ईरान ने इतना कुछ सीखा है पहले ऑपरेशन से। अब आप ये समझ लें कि मैटर ही नहीं करता कि लीडर ऊपर कौन बैठा हुआ है, क्या नहीं बैठा हुआ। अब वो ज्यादा महफूज तरीके से चीजें यहाँ पर मौजूद है। तो यूरेनियम भी अब उनके पास है। अब ट्रम्प ने मुआहदे के जरिए ये भी कहा यूरेनियम ईरान अपना हॉर्मस भी नहीं छोड़ा, ना वो छोड़ कोई और सूरत हाल, ना मिसाइलों की फैक्ट्री, कोई चीज नहीं छोड़ा। अब वो डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफाना हरकतों की वजह से आज पूरे का पूरा यूरेनियम उस लेवल पर महफूज हो गया कि शायद दुनिया में किसी का भी यूरेनियम इस लेवल का महफूज ना हो। ईरान ने अमेरिका की चाल को, उनके हमलों को, उनके मिसाइलों को इतना बारीक से स्टडी किया है। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है, ये याद रहे, पूरे वर्ल्ड में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो अमेरिका का मुकाबला कर सके और इजराइल का। सब ने अपनी अपनी तैयारी की है, जो जो कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका की वीकनेस जो ईरान को पता है, इस्राइल की वीकनेस जो ईरान को पता है, ना वो हमास को पता है, ना वो हिजबुल्लाह को पता है, ना वो मिस्र को पता है, ना दुनिया के किसी मुल्क को। क्योंकि आप बाहर से रहकर अंदाजा लगा सकते हैं समंदर की गहराई का। जब आप समंदर में उतरते हैं तब आपको पता चलता है गहराई क्या है। जब आप मैदान जंग में जाते हैं, आप लड़ते हैं, आपको पता तब चलता है। पिछली जंग हुई थी पिछले साल, उसमें ईरान ने जो कुछ सीखा इस साल, उसका रिजल्ट आपके सामने है। जो अब लड़ाई हुई है उसका रिजल्ट तो वो इतना ज्यादा है कि उनकी नस्लें इससे फायदा उठाएंगी। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उसकी जितनी वीकनेस, जितनी तैयारी, जितना सारा मामला था, वो ईरान के टेबल पर इस वक्त पड़ा हुआ है। अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल में बड़े तवील अरसे तक ये लड़ाई लड़ना चाहता था, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। आप ये सोचें, कभी आपने सोचा था अमेरिका के डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएंगे, उनके मिसाइल खत्म हो जाएंगे, उनके रडार तबाह हो जाएंगे? यानी बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, ये कतर समेत वो रडार थे, उसको आप छोड़ दें, वो कितने अरब डॉलर्स के थे, उसको बनाने में कितने साल लगे। आप सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचें कि वो जो रडार थे उनको तबाह कैसे किया गया, और वो किस तरह, जिनका काम ही था ट्रैक करना, वो ट्रैक ही नहीं कर पाए। ट्रैक करना और उसके बाद डिफेंस सिस्टम ने उसको रोकना, वो नहीं कर पाए। अब ईरान के मिसाइलों के आगे अमेरिका मुकम्मल तौर पर बेबस है। और ये बात अमेरिका को अच्छी तरह मालूम है कि हमें आने वाले वक्त में किन किन चीज़ों का चैलेंज इस वक्त फेस करना पड़ेगा। और यही वो वजह है कि अमेरिका इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर तबाही मचाने वाले जो मामलात हैं, जो असरात हैं, किस लेवल पर लेकर जा सकता है। बहरहाल, अब अमेरिका सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त फेस कर रहा है, जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है अमेरिका इस वक्त, वो ये है कि इस पूरे के पूरे खेल में अमेरिका अब आने वाले वक्त में जो प्लान बनाकर बैठा हुआ था, जैसे मिसाल के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की बर्थडे थी तो उसने सोचा कि आज डील साइन हो जाए, ईरान ने कहा नहीं। आपको सारी गेम जो नजर आ रही है वो मीडिया पर नजर आ रही है, वो तेल की कीमतें गिराने के लिए नजर आ रही है। कितनी देर तक? ये बात आप ज़हन में रखें। खित्ते के ममालिक ने अमेरिका को बाईपास करके ईरान से डील करना शुरू कर दी है, और ईरान से डील करने के लिए असल गेम सामने रखी गई है और ईरान के मामला सामने रखने उन्होंने जरूरी समझे हैं। इस पूरे के पूरे खेल के अंदर यानी वो समझ रहे हैं कि बैक एंड पर हम अपने मामला तय कर लें ताकि अमेरिका हम तक अप्रोच ना कर सके। देखते हैं अमेरिका अब अप्रोच ना कर सके, क्योंकि अमेरिका दिफा करने में नाकाम रहा है, अब वो पंगे डाल रहा है, अब वो मामला खराब करना चाहता है। तो ऐसी जब सूरत हाल होती है तो सबको पता चल जाता है कि आने वाले वक्त में मामला कहाँ तक जा सकते हैं। अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है
और अमेरिका इस बात को भी अच्छी तरह समझता है कि इन मामलात को जिस लेवल पर ले जाकर अमेरिका काम कर सकता है, काम करना चाहता है, वो मामलात अब आने वाले वक्त में अमेरिका के हक में नहीं चलेंगे। बहरहाल अब देखते हैं कि अमेरिका इस पूरी की पूरी लड़ाई में क्या कर सकता है, क्या मामलात रखता है। लेकिन एक बात तय है कि इस जंग को अमेरिका